नमस्कार। कोरोना का पीरियड अभी चल रहा है। कई कैजुअलिटीज़ भी हुई, लोग बीमार भी हुए। ऐसे एक दो लोग, बल्कि एक दो नहीं, 4-5 लोगों ने कहा कि हमारा तो भगवान पर से विश्वास ही उठ गया। भगवान ने हमें इतना कष्ट दिया, अब तो हम पहले तो भगवान में बहुत मानते थे, मगर अब भगवान में उतना विश्वास नहीं रह गया। भगवान परमात्मा हमारा पिता है। वो कोई भी पिता जैसे अपने पुत्र का, बच्चों का शत्रु नहीं हो सकता, उसका अहित नहीं चाहता, उसी प्रकार से परमात्मा के भी हम लोग बच्चे हैं। वो हमारा पिता है, तो हमारा वो अहित नहीं चाहता। कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं हमारे ही ऐसे कर्म हुए हैं जिनका वो फल हमको इस रूप में भोगना पड़ा, भुगतना पड़ा। ए पैट इज ऑल्सो गुड इन लाइफ, ए स्लैप इज ऑल्सो गुड इन लाइफ। जब अच्छे काम की प्रशंसा की जाती है, पीठ थपथपाई जाती है, तो गलत काम के लिए थप्पड़ भी पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ हमनी से गलतियां हुई, कुछ हमारी कमियां रहीं, जिनका हमको ये दंड भोगना पड़ा। हमें अपने आत्मबल से ऐसे समय को निकालना है, जो भी बुरा समय हमारे कर्मों के कारण हमको भोगना पड़ रहा है, देखना पड़ रहा है। इस समय को हमें किसी न किसी तरह अपने आत्मबल से मजबूत करना है। योर कैलिबर इज नॉट टेस्टेड बाय योर सक्सेस इन लाइफ, योर कैलिबर इज टेस्टेड हाउ यू फेस चैलेंजेस इन योर लाइफ, हाउ यू फेस फेलियर्स इन योर लाइफ। आप कैसे चुनौतियों का सामना करते हैं, आप कैसे हार का सामना करते हैं, उससे आपका कैलिबर, आपका आत्मबल की परीक्षण होता है। थोड़ा सा संकट आया, थोड़ा सा कष्ट आया, मान लीजिए कुछ लोग छोड़कर गए भी, निश्चित रूप से उसकी भरपाई नहीं की जा सकती, न भरपाई की जा सकती है और ना ही उस रिक्त स्थान की पूर्ति की जा सकती है। यह एक दुखद घटना होती है, किसी का भी छोड़ के चले जाना। परंतु उसके बाद क्या हम भगवान पर विश्वास करना छोड़ दें, भगवान को मानना छोड़ दें, भगवान की प्रार्थना करना छोड़ दें? यह भी तर्कसंगत नहीं है, यह भी उचित नहीं है। हमारे जो रिसर्चर्स हैं, जो वैज्ञानिक शोध हुए हैं, मतलब स्पिरिचुअल, जो लोग कहते हैं, केवल स्पिरिचुअल लोग नहीं, साइंटिफिकली प्रूव्ड जो शोध हैं कि प्रार्थना करने से, रिचुअल्स करने से हमारी ताकत बढ़ती है, हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती है, हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, हमारा सकारात्मकता में बढ़ोतरी होती है, हमारी पॉजिटिविटी बढ़ती है। ये अभी एक ब्रिटिश बुक में रिसर्च किसी की है, वो मैं किसी दिन पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा था कि जो लोग साष्टांग दंडवत करते हैं 3-4 बार, 5 बार, उनको कभी भी जीवन में ऑस्टियोपोरोसिस और स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत नहीं हो सकती। दिस इज नॉट स्पिरिचुअल, दिस इज साइंटिफिकली प्रूव्ड कि जो लोग साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं ईश्वर को, उनको कभी भी ऑस्टियोपोरोसिस नहीं हो सकती, उनको कभी भी स्पॉन्डिलाइटिस नहीं हो सकती, उनको माइग्रेन नहीं हो सकता। ये ऊर्जा हमको कहाँ से मिलती है? ये हमारे जो संस्कार हैं, हमारे जो रिचुअल्स हैं, हमारी जो प्रार्थना पद्धति है, उपासना पद्धति है, उसी से हमको ये शक्ति और ये ऊर्जा प्राप्त होती है कि हम तमाम तरीके की बीमारियों से भी
छुटकारा पाते हैं और तमाम हमारे पॉजिटिविटी में इंक्रीमेंट मिलता है। तो इसलिए प्रार्थना में बहुत शक्ति है। श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए, अपने आत्मबल को मजबूत रखिए। हम प्रार्थना से हम फिजिकली, मेंटली, इमोशनली तीनों तरीके से हम सुदृढ़ हो सकते हैं। प्रार्थना में इतनी शक्ति है। हम लोग जैसे शंख बजाते हैं तो शंख बजाने में हमारे लंग्स मजबूत होते हैं। ये हमारे रिचुअल्स में है, हमारे संस्कृति में है, हमारे हिंदू धर्म में है। शंख बजाने से लंग्स हमारे कभी खराब नहीं होते, सांस की कोई बीमारी नहीं होती, अस्थमा नहीं होता। तो उसी प्रकार से जो हम हवन करते हैं, उस हवन के जो फ्यूम्स निकलते हैं, फ्लेम्स निकलती हैं, धुआं निकलता है, वो धुआं हमारे शरीर में, क्योंकि औषधीय तत्व होते हैं हवन की सामग्री में, वो सब हमारे शरीर को अंदर तक पूरा शुद्ध करते हैं। जहाँ जहाँ तक हवन का धुआं पूरे घर में जाता है, वहाँ के कीटाणु मर जाते हैं, बैक्टीरियाज मर जाते हैं। तो ये सब साइंटिफिकली प्रूव्ड है। तो इसलिए श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए। आज अगर दुख के दिन आए हैं, कल सुख के भी दिन आएंगे। आज अगर अमावस्या आई है तो 15 दिन बाद पूर्णमासी पुनः आएगी। हमारे जीवन में खुशियाँ फिर आएंगी। पतझड़ अगर आया है तो पतझड़ के बाद हरियाली फिर से आएगी। इसलिए कभी भी थोड़े से तूफान यदि आ गए जीवन में, थोड़ा सा तूफान आने के बाद यदि हम ये सोचें कि अब हम भगवान से दूर हो जाएंगे, दूरी बना लेंगे, भगवान ने ऐसा किया हमारे साथ, भगवान ने हमारा अमुक व्यक्ति छीन लिया, भगवान ने हमको इतना कष्ट दिया, भगवान ने हमको बिस्तर पर डाल दिए, तो यह उचित नहीं है। भगवान पर श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए। जिस भगवान ने दुख दिया है वही भगवान दुख दूर करके और सुख भी देगा। वो हमारा पिता है। अपने पुत्र को कोई भी पिता सदैव दुखी नहीं देख सकता। कुछ ना कुछ वो ज़रूर करेगा। एक रास्ता बंद हुआ है तो 10 रास्ते वो खोल करके देगा आपको। आप विश्वास रखिए। प्रार्थना में बहुत शक्ति है। ईश्वर में श्रद्धा रखिए, अपना विश्वास बनाए रखिए। जय श्री राम, जय हनुमान, प्रणाम।